नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी के बारे में। यानी गणतंत्र दिवस, इस दिन अपना संविधान लागू हुआ था और ये क्या है, भारत का सबसे पवित्र राष्ट्र पर्व है। राष्ट्र पर्व अपना 3 आते हैं, 3 में से एक अपना है गणतंत्र दिवस। इस दिन अपने भारत देश की कानून व्यवस्था लागू की गई थी। आज के दिन पूरे भारत या पूरे भारत में रहने वाले सभी जनमानस यानी तिरंगा के रंग में रंगे हुए हैं। जिसके जुबान पे देखो भारत की वंदन और भारत की अभिनंदन हो रहा है। जहां देखो भारत की ही गुणगान हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारत माँ के सपूत हैं, हम भारत के वंशज हैं। यानी सबके जुबान पे होनी चाहिए और रहनी चाहिए। उसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एकदम ब्रीफ नॉलेज लेंगे, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। यानी आज के दिन हम लोग मना रहे हैं गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था। यानी जो अपनी कानून व्यवस्था थी उसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, परंतु उसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। यानी लागू किया गया था, इसे कार्य रूप दे दिया गया था, इसके तहत कार्य करने की आदेश जारी कर दी गई थी। अब देखिएगा, संविधान सभा को किसने लिखा है, कौन इसके रचयिता है। संविधान को किसने लिखा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और देखिए, सबसे बड़ी पुस्तक बोली जाती है जो डॉक्टर भीम साहब अंबेडकर जी ने लिखा है, और लिखने में एक भी त्रुटि नहीं हुई थी। और इसको चेक किसने किया था? अपने भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने चेक किया था और बोला था कि इसमें एक भी त्रुटि नहीं है, यानी एक भी इसमें मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ देखिएगा, इस साल यानी भारत 2024 में भारत 75वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। और अपने देश की एक रिवाज रही है या रीति रही है, जब भी हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो किसी न किसी विदेशी को अपना मुख्य अतिथि बनाते हैं, यानी चीफ गेस्ट बनाते हैं या जो अतिथि होते हैं। तो इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का इस समय आगमन हुआ है। यानी आज के दिन वो क्या हुए हैं, अपना मुख्य अतिथि बने हैं। अब एक देखने की सबसे बड़ी बात है कि जो 26 जनवरी होता है और 15 अगस्त और 26 जनवरी, 15 अगस्त को अपने देश के प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं या झंडा फहराते हैं लाल किला पे। वहीं से सबसे पहले झंडा फहराया जाता है और संदेश दिया जाता है। और 26 जनवरी को अपने देश के राष्ट्रपति जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, राजपथ पे क्या करते हैं, ध्वजा आरोहण करते हैं, यानी झंडोत्तोलन करते हैं या झंडा फहराते हैं। अब देखिएगा, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि ये भारत की राजनीति के प्रमुख व्यक्ति होते हैं प्रधानमंत्री। और 26 जनवरी को अपने देश के राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं या ध्वजा आरोहण करते हैं, क्योंकि ये अपने भारत के संवैधानिक तौर पे सबसे प्रमुख व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति। इसीलिए 26 जनवरी को अपने देश के राष्ट्रपति झंडोत्तोलन करते हैं। अब देखिएगा, इस पे एक बात हमको याद आ रही है, चाहे अपने देश के पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा है, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता क्या है, राष्ट्र पुरुष है। ये अपने आप में एक राष्ट्र पुरुष है। और उन्होंने कहा है क्या, ये तर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। यहाँ के नदी नदी गंगा है और यहाँ के कंकड़ कंकड़ शंकर हैं। और क्या उन्होंने कहा है कि हम जिएंगे भारत देश के लिए और मरेंगे भारत देश के लिए। मरने के बाद भी जो हमारी अस्थि को गंगा में प्रवाहित की जाएगी और उन अस्थि से भी कोई आवाज़ सुनेगा तो उससे आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।